अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल सस्पेंशन कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट के बेस पर प्लांट टिश्यू कल्चर के मेनी टाइप्स हैं, जिसमें से एक सेल सस्पेंशन कल्चर भी है। इससे पहले वीडियो में हम कैलस कल्चर को डिस्कस कर चुके हैं। तो सेल सस्पेंशन कल्चर को यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हम लिक्विड मीडियम को प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम प्लांट सेल को उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं और एक सस्पेंशन बन जाता है। यानी सेल सस्पेंशन कल्चर में जो प्लांट सेल्स होते हैं वो लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर यह भी नोट कर लें, सेल सस्पेंशन कल्चर में पहले हम कैलस को डेवलप कर लेते हैं, फिर कैलस से हम सेल को आइसोलेट कर लेते हैं और उसको हम लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो सेल सस्पेंशन कल्चर का टेक्निक किस तरह है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। फर्स्ट स्टेप में हम एक्सप्लांट को सेलेक्ट करते हैं। यानी फर्स्ट स्टेप में हम ये सेलेक्ट करते हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट हमने यूज करना है और प्लांट का कौन सा स्पीशीज हमने यूज करना है। और यहाँ पर ये नोट कर ले, ये जरूरी है कि जो एक्सप्लांट होता है वो हेल्थी होना चाहिए, यंग होना चाहिए और पैथोजन फ्री होना चाहिए। सपोज कर ले कि ये लीफ जो है ये हमने एज एन एक्सप्लांट सेलेक्ट की हुई है। सेकंड जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडियम। सेकंड स्टेप में हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडियम में वो सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो चूंकि पहले हम कैलस को डेवलप करते हैं तो पहले हम सॉलिड मीडियम को प्रिपेयर करते हैं। यानी सॉलिड मीडियम में एगर जो है वो एज सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज होता है। तो जो मोस्ट कॉमन कल्चर मीडियम है वो एमएस मीडियम है, मोराशिक एंड स्कोग मीडियम। तो सेकंड स्टेप में हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करते हैं। थर्ड जो स्टेप है वो है स्टेरिलाइजेशन। इस स्टेप में जो टूल्स होते हैं जिसको हम यूज करना चाहते हैं उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। जो कल्चर मीडियम होती है उसको हम ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज करते हैं और जो एक्सप्लांट होता है उसकी हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं। यानी एक्सप्लांट के सरफेस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नोट कर ले, एक्सप्लांट को हम ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंसिटिव होता है टू हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए फिर हम केमिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं, या इथेनॉल सॉल्यूशन को यूज करते हैं, या सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज करते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। इस स्टेप में हम एक्सप्लांट को प्रिपेयर कर लेते हैं। यानी इस स्टेप में जो एक्सप्लांट होता है जिसके हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन की है, यानी जब हम उसकी सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको स्टेराइल डिस्टिल वाटर में वॉश कर लेते हैं, फिर उसको हम स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट। इस स्टेप में हम एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में रख लेते हैं अंडर स्टेराइल कंडीशन। नेक्स्ट स्टेप है इनक्यूबेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कल्चर होता है या जो कल्चर मीडियम होती है जिसमें हमने एक्सप्लांट को रखा हुआ है उसको हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख लेते हैं ताकि वो जो एक्सप्लांट है वो कैलस में डेवलप हो जाए। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर जो कंडीशन होती है लाइट, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वो हमारे कंट्रोल में होती है। तो हम कल्चर मीडियम को इनक्यूबेटर में रख लेते हैं क्योंकि ये कंट्रोल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ फ्राइएबल कैलस। सपोज कर ले कि ये जो एक्सप्लांट है ये कैलस में डेवलप हो चुके हैं। यानी ये सपोज कर ले कि हमारे साथ ये 3 कैलस डेवलप हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हम फ्राइएबल कैलस को सेलेक्ट करेंगे। यानी ये जो 3 कैलस है इसमें हम फ्राइएबल कैलस को सेलेक्ट करेंगे। फ्राइएबल कैलस का मतलब यह है कि हम उस कैलस को सेलेक्ट करेंगे जो लूजली ऑर्गेनाइज्ड हो।
यानी हम उस केलस को सेलेक्ट करेंगे जो इंडिविजुअल सेल्स आर सेल एग्रीगेट में इजीली ब्रेकेबल हो। तो सपोज कर ले कि ये जो केलस है ये क्या है, फ्राइएबल है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ट्रांसफर टू लिक्विड मीडियम। अब यहां पर ये नोट कर ले, चूंकि पहले हम केलस को डेवलप करते थे इसलिए हमने सॉलिड मीडियम बनाई थी, यहां पर हम लिक्विड मीडियम को प्रिपेयर करेंगे। यानी जो एगर है जो कि हम एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं वो लिक्विड मीडियम में मौजूद नहीं होगा। तो जब हम लिक्विड मीडियम को प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर ये जो फ्राइएबल केलस है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, पहले हम इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेते हैं। हर पीस 1 to 2 ग्राम होना चाहिए बाय यूजिंग स्टेराइल टूल। उसके बाद हम इसको लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एजिटेशन एंड मिक्सिंग। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो लिक्विड मीडियम है या ये जो कल्चर है इसको हम ऑर्बिटल शेकर पर रख लेते हैं। ऑर्बिटल शेकर जो है ये एक डिवाइस होता है, ये क्या करता है, ये इस कल्चर को, लिक्विड कल्चर को इस तरह एजिटेट करता है, शेक करता है, जिसके नतीजे में जो केलस के पीसेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं इंडिविजुअल सेल्स में या सेल्स एग्रीगेट में, और साथ साथ जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कल्चर में, यानी एक सस्पेंशन बन जाता है। अब यहां पर जो प्लांट सेल होते हैं वो लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में। तो इसके बाद ये जो सेल हैं ये इस कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहां पर ये भी नोट कर ले, ये जो सेल्स है या ये जो मीडियम है इसको हम किस तरह ऑब्जर्व करेंगे, यानी ये हम किस तरह ऑब्जर्व करेंगे कि सेल जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो आफ्टर एजिटेशन एंड मिक्सिंग कुछ वक्त के बाद जो लिक्विड मीडियम है वो क्लाउडी अपीयर हो जाती हैं। यानी जब हम एजिटेशन और मिक्सिंग कर लेते हैं तो जो लिक्विड मीडियम होती है वो कुछ टाइम के बाद क्लाउडी अपीयर हो जाती है। तो उससे फिर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सेल जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, मल्टीप्लाई हो चुके हैं, नंबर में इंक्रीज हो चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सबकल्चरिंग। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हम सेल की ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहते हैं यानी कल्चर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पीरियडिकली जो कल्चर है उसको ओल्ड मीडियम से फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, यानी इस प्रोसेस को सबकल्चरिंग और सबकल्चर कहा जाता है। लास्ट जो स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग। इस स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, जो डिजायर सेल्स होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। यानी अगर हमें सेल की जरूरत है, सेल हमें ऑब्टेन करने हैं, तो फिर जो कल्चर होता है उसको हम सेंट्रीफिकेशन के थ्रू फिल्टर कर लेते हैं और जो सेल्स होते हैं वो फिर सेपरेट हो जाते हैं मीडियम से। और अगर हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की जरूरत है, वो हमें ऑब्टेन करने हैं, तो फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली कल्चर मीडियम से या सेल से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर के, यानी सेल सस्पेंशन कल्चर हम क्यों करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि अगर हमें स्पेसिफिक प्लांट सेल चाहिए तो उसके लिए हम सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। अगर हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जरूरत है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। अगर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है यानी प्लांट सेल में जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। अगर हमने प्लांट सेल के फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। तो ये था सेल सस्पेंशन कल्चर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।